मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2 को लॉन्च कर दिया है। इससे पहले सीएम ने राजधानी की एक सड़क का नाम लाडली लक्ष्मी पथ और इसके पास बने पार्क को लाडली लक्ष्मी पार्क नाम दिया है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया कर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राम सेतु फिल्म देखी और सभी से इसे देखने का आग्रह किया है। राजधानी में चल रही अग्निवीर भर्ती परीक्षा के दौरान सेना ने यूपी के 14 ऐसे लड़कों को चिन्हित किया है जिनके द्वारा एमपी के रहवासी होने संबंधी दस्तावेज पेश किए गए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शिकायती आवेदन आने के बाद इन्हें बनाने वाले और इनका उपयोग करने वाले दोनों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उधर शाहपुरा क्षेत्र में स्नेचिंग करने वाले 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जिनसे पूछताछ जारी है। इस बीच पुलिस ने 2 संदेही को पकड़ा है। उधर सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पास हमीदिया रोड स्थित जेके बिल्डिंग में दवा दुकान लगाने वाले 144 व्यापारी पहुंचे। व्यापारियों का आरोप है कि जिस कंपनी की यह बिल्डिंग है उसने बगैर बताया इसका सौदा कर दिया है, जिससे 1000 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2 लॉन्च की है। इससे पहले राजधानी में इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली भांजों के बीच पहुंचे और उन्हें खूब पढ़ने लिखने और खुद का विकास करने की कामना की। सीएम ने दौरान स्मार्ट सिटी सड़क के तहत आने वाले एक मार्ग का नाम लाडली लक्ष्मी पथ और उसके पास बनी वाटिका का नाम लाडली लक्ष्मी पार्क रखा है। हमेशा व्यक्तियों के नाम पर सड़क होती है। देखिए, बेटियां हमारे सम्मान का प्रतीक है। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। बेटियों का सम्मान है तो देश का, प्रदेश का सम्मान है, समाज का सम्मान है। और इसलिए उनके सम्मान में समाज को ये प्रेरणा देने के लिए भी बेटियां हैं तो दुनिया है। बेटियों को सम्मान देने के लिए इस पथ का नाम लाडली लक्ष्मी पथ दिया है। इन दिनों अक्षय कुमार स्टार फिल्म राम सेतु ने धूम मचा रखी है। धार्मिक, वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य कंटेंट के आधार पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मीडिया कर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रंगमल टाकीज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस फिल्म में जो दिखाया गया वह धर्म और विज्ञान के आधार पर है, लिहाजा सभी को फिल्म देखनी चाहिए। देखो, कांग्रेस जब भी राम की बात आएगी तो आरोप लगाएगी। कांग्रेस जब भी राम जन्मभूमि की बात आएगी तो सवाल उठाएगी। कांग्रेस जब भी राम सेतु की बात आएगी हल्ला मचाएगी। अब उनके हल्ले से, उनके सवाल से, उनकी आलोचना से राम भक्तों को डरना काहे का। इस फिल्म में वास्तविकता का यथार्थता में चित्रण किया गया है। ये सिर्फ उन लोगों ने जिनने राम सेतु पर सवाल उठाए थे, राम पर सवाल उठाए थे, उनका वैज्ञानिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर एक एक बात का जवाब है। मैं तो कहता हूं कि वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी एक बार आए और देखें, शायद वो भी नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे। राजधानी भोपाल में अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस बीच यूपी के 14 ऐसे युवा भी यहां पहुंचे जिनके पास एमपी के रहवासी होने संबंधी फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए। इसके बाद सेना ने इन संदिग्ध युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया है। पुलिस की माने तो सेना ने दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान ये फर्जीवाड़ा पकड़ा है, लिहाजा इनका उपयोग करने वाले और इन्हें बनाने वाले दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास केवल सूचना है, हमारे पास कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं है। अभी इसमें बातें चल रही हैं और उसके बाद आई थिंक जैसे रिटर्न कंप्लेंट आएगा तो हम प्रॉपरली बताने की स्थिति में रहेंगे। बट जो सूचना आई है उसके मुताबिक यही है कि लगभग 15 से 20 ऐसे बच्चे हैं जो रहवासी यूपी के हैं, लेकिन उन्होंने फर्जी भोपाल के रहने के और यहाँ पे पढ़ने लिखने के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सबमिट किए हैं। और वो जब जांच के दौरान जब इनसे बातचीत की गई और इनके एंट्रीज देखे गए तो उनको डाउट आया और आगे पूछताछ पर ये और इनका जो संदेह है वो उनके लेवल पे थोड़ा सिद्ध पाया गया। तो उस पर जैसी कंप्लेंट आएगी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। शाहपुरा क्षेत्र में चेन स्नैचिंग करने वाले बाइक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 युवाओं और 2 संदेही को इसके बाद पकड़ा है। पुलिस का दावा कि इसके लिए भी एक नाबालिग का उपयोग भी करते थे, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस रिमांड लेकर इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। लूट नहीं है, लगभग 4 लूटें थी जो एक दिन के बाद एक ही दिन में मतलब 30-31 लगातार, मतलब जो 31 तारीख वाला है इसी में इस दिन के 4 लूट कायम हैं, जो एक्चुअली काफ़ी बड़ी वारदात थी और उसके लिए लोग लगे थे कि किसी तरीके से इनको पकड़ना है। और उसी के तारतम्य में 1-2 की जो दरमियानी रात है उसमें चेकिंग जारी थी और शाहपुरा का जो नहर है उसके पास इन लोगों ने एक बाइक जो कि बिना किसी नंबर प्लेट के जा रही थी उसको रोका और उसको पकड़ा। और तो इन्होंने जो सारे मोबाइल्स हैं इसके माध्यम से ये लोग बेचते थे। उसी के साथ साथ एक नाबालिग बच्चा भी है जिसको ये लोगों ने अपने साथ रख लेते हैं रेकी करते समय या जब मोबाइल्स को ठिकाने लगाते हैं उस समय। इस तरीके से 4 आरोपी हैं जो इस पूरी घटना में आरोपित पाए गए हैं और उन चारों पे अभी कार्रवाई की गई है। चारों को पुलिस ने कस्टडी में लिया। हमीदिया रोड स्थित दवा बाजार की जेके बिल्डिंग में 144 व्यापारी 50 साल से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इनकी ऑनर आसाम और बंगाली कंपनी से बेच दिया है।
इस संबंध में एक नोटिस मीडिया में प्रकाशित भी हुआ, जिसके बाद यहाँ के व्यापारी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पास मिलने पहुंचे और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। साधु ने भी व्यापारियों को आश्वस्त किया कि वे इस मामले में उनकी मदद करेंगी। व्यापारियों को आरोप की कंपनी ने बगैर नोटिस दिए भवन भेज दिया, जिससे 1000 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। आज हमीदिया रोड पर जो दुकानें बनी है जेके बिल्डिंग की, वहाँ के व्यापारी कुछ संशय को लेकर के आए हैं। उन्होंने अभी मुझे ज्ञापन दिया है। अब मैं उनका पूर्ण विषय सुन करके, उनकी समस्या सुन करके उसका समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। समाधान हो जाए ये मेरा पूरी तरह से प्रयास रहेगा, क्योंकि व्यापारी निर्विघ्न रूप से व्यापार कर सके, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और तभी वो अच्छे से स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकेगा। और ये मेरी प्राथमिकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे समाधान से उनको संतुष्टि मिलेगी।